नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। न्यूज़ 14 टुडे के खास कार्यक्रम शहर की सरकार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज़ाद समाज पार्टी की। अगर बात करें इमरान मसूद की, तो इमरान मसूद की पत्नी को बहुजन समाज पार्टी ने महापौर के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। उसके बावजूद इमरान मसूद जो है, जो आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उन पर तंज कसते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, उनको बच्चा कह डाला है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं, कुछ कार्यकर्ता भी हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इमरान मसूद के इस बयान को किस तरह से लेते हैं। आप अपना नाम परिचय दीजिए। कलीम अहमद, महानगर अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी सहारनपुर। इमरान मसूद ने चंद्रशेखर आज़ाद पर टिप्पणी की है कि वो बच्चा है, क्या कुछ कहेंगे आप? अल्लाह ताला ऐसे बच्चे सबको दे। जैसे आज़ाद समाज पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर जी हैं, क्योंकि उन्होंने मुस्लिमों की आवाज़ बनकर में NRC पर खड़े हुए हैं, CAA पर खड़े हुए हैं। और जब उस टाइम पे जब हर एक मुसलमान डरा हुआ पड़ा था, पिछले 2 साल पहले, लगभग 1.5-2 साल हो गया, और जब ये मुसलमान कहाँ गए जो आज मुसलमानों को वोट लेने की बात करते हैं, चाहे इमरान मसूद हो चाहे और कोई हो। इमरान मसूद तो सिर्फ वोट के लिए चाहे जाते हैं, चाहे जहाँ भी जाओ ये वोट के चक्कर में जाते हैं कि हमारा अपना सेल्फिश काम हो जाए, वरना वो किसी कुछ ना हो। ऐसे ये सभा में रहे, मतलब वो गए थे वहाँ पे, सबको पता है। और ये और लगा रहे इल्ज़ाम इस बात का कि हमने लोगों के लिए यहाँ वो छोड़ दिया, चुनाव भी अपना चुनाव लोगों के लिए छोड़ दिया, जब इन्हें कुछ मिला ही नहीं, ये तो खुद वहाँ से करने बचा का है। क्या आपका मतलब है कि इमरान मसूद दल बदल रहे हैं? दल बदलू है? दल बदलू, ये तो जात बदलू भी है। दल बदलू, जात बदलू भी इसलिए है, ये बैकवर्ड का आरक्षण। अब देखो, गंगों में नगर निकाय का चुनाव हुआ था वहाँ पहले, जो वहाँ पे हुआ, तो इनका भाई है नौमान, उन्होंने बैकवर्ड सर्टिफिकेट बनवाया 6 फरवरी का बनवाया था। नहीं, सबको पता है इनके बारे में बार बार टिप्पणी में तो समझता इनका नाम लेना ही बेकार है। ये किसी लायक ही नहीं जिनका नाम ले चुकी। लेकिन सहारनपुर का मुसलमान तो इमरान मसूद को यहाँ का कद्दावर नेता मानता है। कद्दावर नेता, देखो ऐसा कहने से कोई कद्दावर नेता नहीं बनता। कद्दावर नहीं, गद्दावर नेता है, ये गद्दार नेता है। ये मुसलमान को ये हड़ने की बात करते हैं, सिर्फ अपने वोट लेने की बात करते हैं, वरना जब काम की बात पड़ती है। मैं भी चूँकि 2019 में बसपा से छोड़ करके, मैं बसपा में 17-18 साल रहा, छोड़ करके 19 में इसके चुनाव में चले गया था। कुछ बात हो गई थी, मनमुटाव मेरा बसपा में, फिर आज़ाद समाज पार्टी बन गया, हम बड़ी खुश हुई, हम यहाँ पाए। फिर एक और डिसीजन ज़िंदगी में इसे क्या दी, वो किसी के खिलाफ दी थी, चाहे कुछ भी थी। इसे मैंने बात करी कुछ, ये बात करने तैयार कहने लगा बेकार है, कुछ नहीं, अपना काम बात तो मेयर के चुनाव में पत्नी को लेकर आ रहे हैं, क्या वोट मुसलमानों का मिल पाएगा? कौन सी पत्नी को? एक तो पत्नी ने मरवाई थी पहले वो, अब ये पत्नी को लेकर आए। अब इनके अपने घर की ऐसी बात चल रही, बस क्या ही बताऊं घर के बारे में किसी के। आपको क्या लग रहा है कि मुसलमान इस बार इमरान मसूद के साथ नहीं होगा? किसके साथ? अच्छे की बात बताओ, जब मुसलमान ने इसे एक तरफ वोट दिया 2014 में, जब इसका कुछ नहीं हो पाया लोकसभा में, और अभी 19 में चुनाव हुआ, जब इसका कुछ नहीं हो पाया एक तरफा में, आज तो अल्लाह का शुक्र है भीम आर्मी खड़ी है, जिन्होंने भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमारे संस्थापक माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्होंने इतना कुछ मुसलमानों के लेकर आए। हमारे लोग जितनी पहचान की इस बात को, इंशाल्लाह सब चल पड़ेंगे आज़ाद समाज पार्टी की तरफ, और चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। वो तो 3 महीना 13 में, मैं सही बता रहा हूँ, कहीं नहीं है बिल्कुल भी। आप अपना परिचय दें। मैं जिला पंचायत सदस्य आज़ाद समाज पार्टी से कारी नौशाद जी, आप किस तरह से देखते हैं इमरान मसूद के उस बयान को, जिसको वो चंद्रशेखर आज़ाद को बच्चा बता रहे हैं? हमने माना कि चंद्रशेखर को बच्चा बता रहे हैं। अरे आप तो बुढ़े, आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते मुसलमानों की? आज तक उसने आवाज़ उठाई, वो बच्चा होने के नाते से जब इतनी मेहनत कर रहा है मुसलमानों के हक़ में देख लीजिए, दलितों के हक़ में देख लीजिए। लेकिन मुसलमान तो काजी परिवार है, चाहे वो काजी रशीद मसूद साहब रहे हो, सादान मसूद रहे हो, इमरान मसूद है या नौमान मसूद है, उनको पूरा समर्थन करता है। मुसलमान पहले था ऐसा, अब मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है, मुसलमान होशियार हो चुका है। अब तो मुसलमान भीम आर्मी की तरफ चल चुका है, अपना रुझान बना चुका है। इस बार सपा की लहर थी, इस वजह से मुसलमान जो थोड़ा रुकता उधर, अब की बार देखना आप, जब विधानसभा के इलेक्शन आएंगे, उधर से रुक मोड़ कर भीम आर्मी की तरफ चलने का काम करेगा। निकाय चुनाव में क्या रहेगा? क्योंकि हमारे पास प्रत्याशी है और हम बढ़िया अच्छे से लड़ेंगे भाई निकाय चुनाव में। इमरान मसूद तो साफ तौर पर कह रहा है कि दलित और मुस्लिम वोट
साथ में होगा और मेयर बसपा का बन जाएगा, उनकी पत्नी यानी कि। आपने अक्सर देखा होगा पहले से ही इसकी राजनीति इसी के हिसाब से है, ये अलग एक राजनीति लेके चलता है। मुसलमान अब चूतिया थोड़ा ही है या बेवकूफ़ है मुसलमान। पहले ऐसा था कि पता नहीं तोड़ मोड़ की किस तरह लेके चलता था। अब बसपा को भी मुसलमान भूल चुके हैं। हकीकत ये है कि कारण क्या रहा है कि बहन मायावती आवाज़ उठाने वाली नहीं है, न तो दलितों की आवाज़ उठा रही है ना मुसलमानों की आवाज़ उठा रही है। वोट कौन देता है ऐसे? जैसे इमरान मसूद पहले निर्दलीय विधायक बने, उसके बाद समाजवादी पार्टी में आए, कांग्रेस में आए, फिर समाजवादी पार्टी में आए, अब बसपा में आ गए। क्या कहेंगे इमरान मसूद की इस दल बदली को? भाई ये तो पहले से इनके बड़े भी दल बदलू थे, ये क्यों नहीं दल बदलू हो गए? और दल बदलू का कोई वही नहीं होता। आज तक कोई उनकी अपनी कुर्सी है दल बदलू की? बताओ आप। तो उनको क्या पूछेंगे आप? ना 13 में ना 14 में। आप आज़ाद समाज पार्टी से जिला पंचायत सदस्य चुनकर आए, आप मुसलमान हैं, दलित वोट भी आपको मिला होगा। क्या कुछ रहा है आपके इलेक्शन में आने वाले समय में आज़ाद समाज पार्टी का? मुझे कहाँ देखते हैं आप? बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की वजह से दलितों की 3000 वोट मिली थी मेरे वार्ड से, और 5000 मुझे अपनी वोट मिली थी। वह किसके मेरे चेहरे पे थोड़े मिली थी, वह बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद के चेहरे पे वोट मिली थी, उनकी मेहनत पे वोट मिली थी। मैं 3000 वोट बसपा को वहाँ से 1500 या 1000 वोट मिली है कुल दलितों की। तो क्या लगता है इस बार मेयर किस पार्टी का होना चाहिए भैया? देखते भाई, लड़ रहे हम तो भारी मतों से लड़ रहे हैं, जो होगा बाद में देखा जाएगा। आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं यहाँ हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे, चंद्रशेखर जी को इस तरह की बड़ी बात कह देते हैं इमरान मसूद? देखिए, ये तो बातें बनाने का काम है और कोई ऐसी बात नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद इतने छोटे मोटे नेता नहीं है, क्योंकि टाइम मैगजीन ने मान चुका है कि चंद्रशेखर आज़ाद एक नेता है, और सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी उभरते हुए नेता है। ये तो इनकी चर्चा तो बहुत दूर तक है, और ये कहने की बात है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी है एक चिंगारी है। अभी तो ये एक चिंगारी है। भीमार भी आज़ाद समाज पार्टी को बने हुए 2 साल हुए हैं, और 2 साल में आप रिजल्ट देख रहे हैं। हमारे 12 प्रत्याशी जो है जिला पंचायत में दूसरे नंबर पर रहे थे, और 2 प्रत्याशी हमारे जीते थे, और 2.25 लाख वोट जो है हम लोगों को जो है जिला पंचायत में मिले हैं। निकाय चुनाव में क्या कुछ रहे? निकाय चुनाव दमखम से लड़ रहे हैं। हमारे पास सभी सभासद भी है, पार्षद भी है, मेयर भी है और चेयरमैन भी हैं। हम पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे सरकार आज चुनाव करा के देख ले, हम टक्कर देंगे उनको। कितनी तैयारी है आज़ाद समाज? बहुत बड़ी तैयारी पे है, पूरी डेली मेहनत करी जा रही है। सड़कों पे जो है रास्ते पे जो है सड़कों पे उतर के जो है काम कर रहे हैं भीमार में आज़ाद समाज पार्टी। इमरान मसूद बसपा में आकर तो दावा कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जो बहुजन समाज है और मुसलमान है मिलकर अपना बसपा के प्रत्याशियों को जिता देंगे। खाली दावा करने से कुछ होता नहीं है। मैं मानता हूँ कि मुझे वो जो है कुछ दिन पहले इमरान मसूद जी ने दलित समाज के लोगों की गुरु रविदास जयंती रुकवाने का काम किया था। जयंती को रुकवाने का काम इमरान मसूद जी ने किया था, तो मैं क्यों मानूँ उन्हें? कैसे दलित समाज वोट देगा उन्हें? मुझे क्या दलित समाज जानता है इस बात को? बिल्कुल जानता है, गवाह है हमारे पास। दिखा दे मुझे, अगर मैं मान जाऊंगा इमरान मसूद को, अगर वो जो है अभी जयंती निकलवा के दिखा दे, जिन गांव में उन्होंने रोक लगाई थी उन गांव में जयंती निकलवा के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा कि हाँ बहुजन समाज पार्टी को वोट दे देगा दलित समाज। तो क्या इमरान मसूद जिस तरह से इतनी बड़ी बड़ी बयानबाजी कर देता है और तमाम राजनीतिक दलों से गुजर कर आता है, बसपा को फिर अपना ठिकाना बना लेता है, क्या कहेंगे इसको आप लोग? देखिए, बसपा ये तो दल बदलू है। अभी भाई साहब ने बताया कि ये तो दल बदलू है, ये तो नेता है आते जाते रहते हैं, ये तो दल बदलू नेता है। आज इस पार्टी में देखा तो इस पार्टी में, कल को दूसरी पार्टी में, कभी समाजवादी में, कभी बीजेपी में भी जा सकते हैं। इनका कोई ठिकाना नहीं है। तो चंद्रशेखर को भाई भी कहते हैं और बच्चा भी बताते हैं। वो जानते हैं कि मुझे चंद्रशेखर से अभी काम पड़ सकता है। वो हमारी पार्टी में भी आने के लिए तैयार है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है अभी उस पर विचार ही नहीं कर रहे हैं। उन्हें हम लेने का काम ही नहीं करेंगे कि पहले वो सुधर जाए। वो देख रहे हैं उन्हें कि कभी आज इस पार्टी में, कभी दूसरी पार्टी में, कभी तीसरी पार्टी में, ऐसे फिर रहे हैं। अब निकाय चुनाव का बिगुल बच जाएगा तब, हालांकि अभी किन्हीं कारणों से देरी हो चुकी है निकाय चुनाव में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही चुनाव का बिगुल बजे और मतदान के दिन जो एससी समाज है, दलित समाज है, वो बहुजन समाज पार्टी में कन्वर्ट हो जाए? देखिए, दलित समाज जो है बहुत कुछ जान चुका है, बहुत कुछ पहचान चुका है। अभी दलित समाज को पता है कि रविदास मंदिर तोड़ा गया था, तुगलकाबाद रविदास मंदिर तोड़ा गया था। तो तुगलकाबाद में जो है किसी पार्टी, हमारी जिस पार्टी को वोट दिया दलित समाज ने अभी तक, वो कोई भी पार्टी सामने नहीं आई
केवल चंद्रशेखर आज़ाद जी ऐसे नेता हुए जिन्होंने वो पूरी जोर शोर से वो मुद्दा उठाया और रविदास मंदिर जो है दोबारा से बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वहीं पर उन्हीं की आवाज़ उठाने के बाद। बहन मायावती भी अपना सर दिखाती है दलित समाज में। बहन जी अब बूढ़ी हो चुकी है, अब बहन जी बूढ़ी हो गई है और जो है ट्वीट करती है, केवल वो अब दिखाती है कि मैं ट्वीट करके बता देती है, लेकिन सड़कों पे काम नहीं है। नहीं, मुख्यमंत्री रहते काम तो बहुत किया होगा उन्होंने। नहीं, जब किया था, जब बहुजन समाज के लोगों की पार्टी थी, अब सर्वजन समाज के लोगों की पार्टी है। अब अकेली पार्टी आज़ाद समाज पार्टी बहुजन समाज के लोगों की पार्टी है। इसीलिए माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि हमारी लड़ाई 15-85 की है और 85% के लोगों का गठजोड़ जो है हमारे साथ है। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से खास बातचीत में साफ कर दिया कि इमरान मसूद कितनी भी जोर लगा ले, उनकी पत्नी सहारनपुर की मेयर नहीं बन पाएगी, क्योंकि तमाम मुस्लिम समाज और दलित समाज आज़ाद समाज पार्टी के साथ जा रहा है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 14 टुडे के साथ। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।